Hello, Namaste, and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. I am Ankita Shekhaut, currently working as SBI Junior Associate. और मुझे इस जॉब में इतना टाइम तो हो ही चुका है कि मैं आज आप सबको बता पाऊँ कि व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर SBI। मतलब कितना वर्क प्रेशर रहता है, क्या सैलरी रहती है, क्या वर्किंग आवर्स रहते हैं, क्या इस जॉब के साथ हम दूसरी जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और PO वर्सेस क्लर्क विच वन इज़ बेटर, और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्या इस जॉब में हमें होम पोस्टिंग मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्किंग आवर्स के। तो क्लरिकल जॉब में आपका वर्किंग आवर रहता है बेसिक 10 to 5। जो भी बैंकिंग आवर्स होते हैं वही है, जैसे 4 बजे तक बैंक खुला रहता है, उसके बाद कुछ कस्टमर्स बैंक के अंदर ही होते हैं, उनको सर्विस देते हैं जब तक उनका काम कंप्लीट नहीं होता। अभी उन्हें ऐसा नहीं है कि 4 बजे बैंक बंद हो जाता है तो जो कस्टमर खड़े हैं उनको भी बाहर भेज देता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी कस्टमर 4 बजे के बाद भी ब्रांच के, बैंक तो बंद हो जाएगा, उसका शटर डाउन हो जाएगा, लेकिन जो ब्रांच के अंदर है उनका काम कंप्लीट करने के बाद ही उनको बाहर जाने देते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते ना कि किसी का काम भी नहीं किया और उन्हें बोल दे नहीं अभी बैंक बंद हो गया। हाँ, कैश काउंटर बंद हो जाता है 4 बजे, क्योंकि कैश की थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज रहती है, लेकिन बाकी काम चलता रहता है बैंक में 5 बजे तक। तो बेसिकली बैंक से निकलते निकलते 5:30 या 6 o'clock तो हो ही जाता है। जैसे मैं मोस्टली 5:30 पे ही निकलती हूँ बैंक से। मेरी मेरी जहाँ पोस्टिंग है वो छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ रहती है पेंशनर्स की वजह से। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है यहाँ पे बैंक में, तो इतना वर्क प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि मैं शायद न्यू कमर हूँ इसलिए मेरे पे इतना ज़्यादा लोड नहीं है अभी। मे बी फ्यूचर का आई हैव नॉट सीन एनीथिंग, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। तो इसी से रिलेटेड बात करते हैं वर्क प्रेशर की। तो वर्क प्रेशर टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। जैसे अगर आपकी रूरल पोस्टिंग है तो आपके वर्क प्रेशर बहुत कम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके यहाँ पे कस्टमर बहुत कम आएंगे, तो वर्क प्रेशर होगा कैसे। और वहीं अगर आपकी अर्बन पोस्टिंग है, कहीं मेट्रो सिटी में आप पोस्टेड हो, तो डेफिनेटली आपके वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन चाहे आप रूरल में पोस्टेड हो या चाहे आप अर्बन में पोस्टेड हो, सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता क्लरिकल जॉब में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्लर्क को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कि जिनको जैसे PO को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो जब वो सिटी में पोस्ट, किसी मेट्रो सिटी में पोस्टेड है, तो उनका अलाउंस बढ़ जाता है हाउस रेंट का। और जब वो छोटे से टाउन में हो तो उनका हाउस रेंट अलाउंस कम हो जाता है। तो वैसे ही क्लर्क में इसका कोई डिफरेंस नहीं है, तो सैलरी में भी कोई डिफरेंस आता नहीं है एज सच। आपकी ब्रांच कैसी है, आपको कौन से एरिया में ब्रांच मिली है, अगर ब्रांच भी अगर आपकी छोटी है तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है। जैसे अगर आप लोन डिपार्टमेंट में हो तो मोस्टली आपके ज़्यादा काम रहता है फाइल्स एंड ऑल का, और बाकी में आपके कम वर्क प्रेशर रहता है। सैलरी का वैसे तो मैं आप सबको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी पूछते रहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी आपका 40,000 रहता है। ग्रॉस मतलब इन हैंड सैलरी नहीं, इन हैंड आपका मतलब वो NPS वगैरह कटा के 35 तक आ जाता है, लेकिन ग्रॉस आपका 41-42 रहता है। और अगर आप लोग चाहो तो इसके लिए सैलरी से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्लर्क की जॉब इतनी इजी होती है कि आप ये जॉब भी कर रहे हो, आप साथ साथ में PO के एग्जाम्स भी दे रहे हो, कि आपको इतना टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन करने का। तो देखो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उतना टाइम निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे। मेरा ऐसा है कि मैं अभी उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने पहले जो प्रिपरेशन करी थी उसी के बेसिस पे मेरा प्री तो क्लियर हो रहे हैं। अभी तक मेंस के मैंने अभी दिए एग्जाम्स, उनके रिजल्ट नहीं आए। अभी SBI PO मेंस भी है मेरा, तो आई विल शेयर माई रिजल्ट, और कैसा मेरा एग्जाम होगा उसका एनालिसिस भी मैं दूंगी। तो उसका वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता देना। तो यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, लेकिन जैसे जब भी मेरे प्री थे तब मैं डेली का एक मॉक तो लगा ही लेती थी। अभी मेंस में मैं इंग्लिश और GA की वीडियोस देख लेती हूँ, उसके अलावा मैंने मेंस का एक भी मॉक नहीं दिया है, जबकि मेंस का मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई नो, पर मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। मेंस का मॉक देने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए, सिर्फ मॉक देने के लिए। उसका एनालिसिस करने के लिए आपको अलग से 2-3 घंटे लगते हैं। तो अभी मैं उतना टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने मॉक देना अवॉइड किया इस बार। मेरे मेंस एग्जाम टोटली इंग्लिश और GA पर ही डिपेंड कर रहे हैं, सो लेट्स सी क्या होता है।
बात करते हैं पोस्टिंग की प्रोसेस का, कि आपको ज्वाइनिंग के बाद पोस्टिंग किस बेसिस पर मिलती है। तो इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं होता है, तो हमें नहीं पता किस बेसिस पर हमको पोस्टिंग मिली है, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले, जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिस भी स्टेट में आप हो वहाँ के एलएचओ में। तो जो भी आपका स्टेट का कैपिटल होता है वहीं पे होता है मोस्टली एलएचओ। हमारा जयपुर में था। एलएचओ में आपका डीवी होगा, उसके बाद वो लोग आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, आपका मेडिकल सारा चेकअप होता है, वो सारी रिपोर्ट्स देखते हैं, उसी दिन होता है। जैसे रिपोर्ट्स आपको वो लोग बता देंगे कि आपको ये टेस्ट करवाना है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन ही आपको सारी रिपोर्ट्स लेके जानी होती है और वहाँ पे जो उनके डॉक्टर्स होते हैं उनको सबमिट करनी होती है। उसके अलावा जैसे अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके 2 दिन बाद आपको एओ अलॉट हो जाता है। 2 दिन या 1 वीक के अंदर आपको एओ मिल जाता है। तो एओ में जितने भी आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाता है। उनको 1-2 दिन का वहाँ पे प्रोसेस रहता है, वहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है और उसके बाद आपको आरबीओज अलॉट होता है। मतलब एओ के अंदर भी आपको आरबीओ मिलता है, रीजनल ऑफिस। फिर आपको वहाँ रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है। रीजनल ऑफिस के बाद वहाँ भी एक, अगर आपका एओ में ही है आरबीओ, फिर तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपका आरबीओ दूसरी सिटी में होता है तो पहले आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। कुछ लोगों को बहुत दिन तक आरबीओ में भी रखते हैं ताकि वो वहाँ काम कर सके अगर वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज हो तो। उसके बाद उनको ब्रांच अलॉट होती है। लकीली हमको आरबीओ में नहीं रोका गया, हमको डायरेक्ट ब्रांच अलॉट कर दी गई। तो अब बात करते हैं होम पोस्टिंग की। तो क्या इस जॉब में आपको अपने घर पे पोस्टिंग मिल सकती है? जिस सिटी में आपका घर है वहीं पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है? तो ये पूरी आपके लक की बात है, आपको चॉइस नहीं मिलती। कुछ लोगों को लगता है कि आपको चॉइस मिलेगी तो आप बता दोगे कि मुझे उस सिटी में चाहिए, मुझे उस सिटी के पास जॉब चाहिए, लेकिन आपसे कोई यहाँ पे चॉइस पूछता नहीं है आपकी कि आपको कहाँ पोस्टिंग चाहिए। वो लोग जहाँ भी स्टाफ की नीड होती है ऑफकोर्स वहीं पे जॉब देंगे आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपकी सिटी में चाहिए तो वहीं मिलेगी। एक और क्वेश्चन मुझसे आ रहा था कि क्या बैंकिंग जॉब गर्ल्स के लिए सूटेबल है? तो वैसे तो ऐसे आजकल कोई नहीं सोचता कि ये जॉब गर्ल्स के लिए सूटेबल है, ये जॉब बॉयज़ के लिए सूटेबल है। सब लोग सब जॉब करते हैं, पर अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो बैंकिंग जॉब बहुत ही कंफर्टेबल जॉब है गर्ल्स को लेके। जैसे अभी मेरी पोस्टिंग मेरे घर से थोड़ी दूर है तो मेरे इतना ज़्यादा वो नहीं, मुझे ज़्यादा दूर पोस्टिंग नहीं मिली। शायद इसी ग्राउंड पर कि मैं गर्ल हूँ और मैंने अपने स्टेट से अप्लाई किया था। ऑफकोर्स मेरे यहाँ पे पोस्ट सीट भी खाली थी तो मुझे मिल गई इजीली। उसके अलावा मैरिज ग्राउंड पर आपका ट्रांसफ़र होना बहुत इजी होता है। जैसे गर्ल्स का चांसेस होता है कि आपके जहाँ पे जैसे शादी होगी तो आप अपने मैरिज ग्राउंड पे ट्रांसफ़र ले सकते हो जहाँ भी आपकी शादी हो, चाहे आपको उतना टाइम ना कंप्लीट हुआ हो। लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है कि अगर उनकी शादी हो जाए तो वो भी वहाँ पे पोस्टिंग ले ले जहाँ उनकी वाइफ है। ऐसा नहीं होता मेल्स के लिए, तो ये एक फ़ायदा रहता है लड़कियों। उसके अलावा बात करते हैं क्लर्क वर्सेस पीओ, विच वन इज़ बेटर। तो वर्क प्रेशर को लेके, मतलब पीओ के पास सब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, क्लर्क के पास कम ही है। चाहे वर्क प्रेशर हो, चाहे वर्किंग आवर्स हो, चाहे पैसे हो, सब कुछ पीओ के पास ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हम पैसों के लिए जॉब नहीं करते। मुझे ऐसे लोग कभी नहीं मिले, पर हो सकता है ऐसे लोग हो तो उनके लिए क्लर्क इज़ बेस्ट। अगर आप लोग पैसों के लिए जॉब करते हो तो डेफिनेटली पीओ इज़ बेस्ट, क्योंकि एसबीआई पीओ की सैलरी होती है 70,000 और एसबीआई क्लर्क की होती है 40,000। तो मतलब 70 to 75,000 होती है एसबीआई क्लर्क की। 1-2 साल अगर आप जॉब कर लोगे तो 70-75 होती है आपकी। तो ऑलमोस्ट डबल सैलरी मिल रही है आपको। कौन नहीं चाहेगा कि आपको उतनी सैलरी मिले? हाँ, उसके साथ आपको वहाँ का उस पोस्ट का वर्क प्रेशर भी हैंडल करना पड़ेगा। पीओ के लिए आने का टाइम 10 o'clock है लेकिन जाने का टाइम कुछ फिक्स नहीं होता कभी कभी। और पीओस को तो संडे को, सैटरडे संडे ऑफ होता है तभी भी ब्रांच में बुला लेता है, उनका ये भी फिक्स नहीं है कि उनको संडे को छुट्टी मिलेगी। तो ये डेफिनेटली क्लर्क के लिए एक बेटर पार्ट है जॉब का कि उनको थोड़ा पीसफुल जॉब है उनकी, और पीओ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला जॉब रहता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सब लोगों के डाउट्स मैंने क्लियर करे हों, और भी अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल आंसर देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।